Good morning, sir. Very good morning. Group 16, oxygen family. सिक्सटीन ग्रुप को चाल्कोजन भी बोलते हैं, याद रखना। ओके, चलो पहले तो कौन कौन से एलिमेंट होने वाले हैं तो वो देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ये रही गई। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम, LV। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड लिवरमोरियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी NH2NP4 टाइप की। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी NH2NP4 टाइप की। कॉन्फ़िगरेशन होगी NH2NP4। ओके, देख लो भी ऊपर। हीलियम कंप्लीटेड 2s2 2p4 सल्फर के लिए। नियॉन कंप्लीटेड 3s2 3p4। ओके, हर एक में सेम टू सेम आएगा, यही अलग आएगा 3d10। अब 4s4p हो गई, नीचे आएगा 3d10। अब 4f14 एंड 5d10। अब 5f14 एंड 6d10। ओके, बाकी कॉमन देख लो भी सब में। NH2NP5 टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ओके, 15 ग्रुप में क्या था भाई? यहाँ पे 3 था हर एक जगह, वहां पे क्या आ गया 4। अब 17 हैलोजन में देखेंगे तो 5 आ जाएगा। 18 ग्रुप में देख लिया, वहां पे 6 आता था। ओके, तो ये एलिमेंट याद रखने हैं। ऑक्सीजन मोस्ट एबंडेंट ऑफ द एलिमेंट ऑन अर्थ। देखो भाई 46.6% मिलेगा बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। ड्राई एयर कंटेन 20.94% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, याद रखना। MCQ के लिए ये पूरे का पूरा टॉपिक आज जो देखेंगे वो सब। सल्फर एबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट तो 0.03 to 0.1%। ओके, चलो उसके बाद सल्फेट सच एज जिप्सम, याद रखना भाई जिप्सम। CaSO4 into 2H2O। इप्सम सोल्ट MgSO4 into 7H2O। इप्सम MgSO4 into 7H2O। भाई याद रखना MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सल्फर कौन से फॉर्म में मिलेगा? तो सल्फेट में, तो फॉर्मूला जिप्सम, इप्सम सोल्ट, बेराइट, BaSO4, सल्फाइड, सल्फाइड फॉर्म में गैलिना। ओके, प्रिंसिपल और ऑफ लेड। जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड ZnS। कॉपर पाइराइट MCQ में आया हुआ है, आगे भी मैंने बताया था। ओके, विच और कंटेन कॉपर एंड आयरन। Cu एंड Fe दोनों किस में होगा? तो कॉपर पाइराइट में, CuFeS2। चलो, वोल्केनो जो होगा उसमें क्या होगा? ट्रेस ऑफ सल्फर अकर एज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S फॉर्म में मिलेगा। ओके, चलो ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक MCQ के लिए इंपॉर्टेंट एग, प्रोटीन, गार्लिक, ओनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल, सब में सल्फर होगा। ओके, चलो उसके बाद सिलेनियम एंड टेल्यूरियम आर फाउंड एज अ मेटल। याद रखो भाई, सिलेनियम होगा तो सेलेनाइड फॉर्म में मिलेगा, टेल्यूरियम होगा तो टेलुराइड। ओके, इन सल्फाइड। और पोलोनियम और लिवरमोरियम दोनों मेटल है। कैसे मिलेंगी? पोलोनियम की बात करें भाई, पोलोनियम कैसे मिलेगा? तो डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। थोरियम TH,
यूरेनियम यू, याद रखना भाई। लिवरमोरियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, याद रखना दोनों भाई। यहाँ पे भी ये दोनों नॉन मेटल, सेमी मेटल एंड मेटल, याद रखना। ओके चलो, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाएंगे कोई भी ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम सर इंक्रीज हो, रेडियस इंक्रीज होगी। आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होती है वो तो हमने देख लिया, मालूम ही है हमें। चलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, बरोबर ना। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ साइज इंक्रीज। देखो भैया, डाउन द ग्रो, यस सर, कॉमन ही है सब में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज विथ इंक्रीज एटॉमिक साइज। ओके चलो, गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी, ये हमने याद रखा था 11th में भी, याद करो। उसमें गेन एंथैल्पी में आता था, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें मालूम है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है ऑलवेज। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन एंटर होगा उतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ये बात याद रखो। 11th में भी यही पढ़ते थे। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी। ओके, एक्सेप्शनल केस आता था एक, याद करो कौन सा था एक्सेप्शनल केस, कोई मालूम है आपको? लास्ट में आएगा ना इसमें। पहले सल्फर आता था, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, ये एक्सेप्शनल केस था। उसके बाद रेगुलर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ओके, ऊपर से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती है, बट एक्सेप्शनल केस ये रहा भाई ऊपर फर्स्ट में ही। ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं, सल्फर में इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर होता था। क्यों होता था वो हमने देखा था। एक्सेप्शनल केस में ये था सल्फर ऑक्सीजन, और मालूम हो तो आपको Cl और F भी था, याद करो। ओके, ये दोनों एक्सेप्शनल केस में थे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगी। नेगेटिव वैल्यू ऊपर से नीचे क्या होगी भाई, डिक्रीज, याद रखना। एक्सेप्शनल केस देखो भाई, ये रहा सबसे पहले क्या आएगा, सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, देखो भाई ये रहा सल्फर, नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, यही याद रखो ऑर्डर। चलो ओके, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी वो तो मालूम है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ओके, विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, ये कॉमन जो हमने देखे थे 11th में वही है। एटॉमिसिटी देखो भाई, ऑक्सीजन वो डाई एटॉमिक गैस है O2, while other element are polyatomic, sulfur, selenium, tellurium, ओके, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब देखो भाई S8, Se8 एक्सेट्रा। ओके, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होगी, इसीलिए इसमें पी पाई बॉन्ड मिलेंगे। हमने देखा था नाइट्रोजन के लिए वही सेम टू सेम, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। ओके चलो, उसके बाद
मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ओके, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, हर एक में कॉमन ही है ये सब दो। ऊपर मैंने आगे ही बताया, ऊपर पहले दो जो है वो क्या है भाई, नॉन मेटल। ये क्या है भाई, सेमी मेटल, और दिस इज अ मेटल। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो metals. कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ओके, आगे जो था वही याद रखना है। ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल, सिलेनियम टेल्यूरियम मेटलॉइड, पोलोनियम लिवरमोरियम दोनों मेटल, पोलोनियम लिवरमोरियम दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलोनियम का याद रखो भाई, टी हाफ लाइफ पीरियड 13.8 डे। ओके, चलो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गए, टॉप टू बॉटम, एमपीबीपी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई, इंक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज। चलो इतना याद रखना है। एलोट्रॉप्स, देखो अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले तो ये याद रखो, ऊपर से नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, तो -2 n + 6 स्टेबिलिटी डिक्रीज, n+4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ये याद रखना है इतना। अब उसका मतलब क्या हुआ भाई, नीचे वाले जो एलिमेंट होंगे उसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मिलेगी, वो एलिमेंट जो कंपाउंड मिलेंगे वो स्टेबल होंगे। -2 + 6 वाले जो मिलेंगे तो स्टेबल नहीं होंगे, ज्यादातर तो मिलेंगे ही नहीं। ऊपर वाले जो एलिमेंट है उसमें -2 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड स्टेबल होंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ। देखो अब ग्रुप नंबर 16, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम डाउन दी ग्रुप। ओके, देखो उसका मतलब ये, पोलोनियम हार्डली सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, पोलोनियम में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, मालूम है हमें। ओके, कोई भी ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेग, हमें ऊपर ही देखा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो नेगेटिविटी डिक्रीज होगी, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की हो गई। इट्स शो ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ओके, तो ऑक्सीजन में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। उसके अलावा हमने ये भी देखा हुआ है 11th में रेडॉक्स में, अगर ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो मालूम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो माइनस होगा, जिसकी नेगेटिविटी कम है वो प्लस होगा। तो OF2, O2F2 याद करो, सब याद करो भाई, OF2, O2F2, Yes, sir. O2F2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बोलो, +1. यस, यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे +2। ओके, अगर ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन है तो ही ऑक्सीजन प्लस में मिलेगा। ओके, ये हमें मालूम है। ग्रुप 16 देखो भी, अदर देन +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, +4 और +6 कॉमन। सिलेनियम, सल्फर, टेल्यूरियम यूजुअली उसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, याद रखना भाई। स्टेबिलिटी ऑफ +6 टॉप टू बॉटम डिक्रीज, +4 स्टेबिलिटी इंक्रीज,
ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद करो इनर्ट पेयर, ये भी 11th में देखा था पूरा टॉपिक, इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसमें से 2 माइनस कर दो, यस, तो जो बचेगा यहाँ पे मैक्सिमम 6 मिलेगी, 2 माइनस कर दो, बाकी कितने बचे 4, तो क्या हुआ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऊपर से नीचे स्टेबल होगी। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट थी डिटेल में। चलो अब उसके बाद हाइड्राइड कंपाउंड, ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भाई H2E टाइप के हाइड्राइड कंपाउंड मिलेंगे आपको, H2E टाइप के हाइड्राइड कंपाउंड, उसका मतलब क्या हुआ H2E टाइप, तो H2O, E मतलब एलिमेंट, H2S, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, हो गया भाई ये। अब याद रखनी है 2-3 चीजें यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, याद रखो भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज, तो एक बात याद रखनी है ये आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, ये याद रखो, ओके। ड्यू टू डिक्रीज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो तो डिक्रीज ही होगी। चलो भाई, तो ये ऑर्डर याद रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। चलो उसके बाद सेकंड, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड कंपाउंड, तो ये भी याद रखना है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी। सॉरी, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज। चलो भाई, थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज होगी। एक याद रखना है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे इंक्रीज होगी, याद रखो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, देखो वो भी लिख देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सर क्या होगी भाई, वो डिक्रीज होगी ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा इसीलिए। और 1 सेकेंड, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ पावर, ऑक्सीजन के अलावा, वो भी याद रखना पड़ेगा इसमें, मतलब लास्ट में ही लिखा हुआ है तो चलेगा। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगी भाई, इंक्रीज, यस। चलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज मैक्सिमम, क्यों भाई, इंटरमोलेक्युलर H बॉन्ड मिलेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी याद रखो भाई। ओके, ऑर्डर देख लो भाई, ऑर्डर देखो, H2O बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो भाई, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद TE एक्सेप्ट, हेलो हेलो, यस सर।
हाँ सर। यस सर। नेटवर्क इश्यू आ रहा है यार। चलो भाई, ये इतना ही यार, ये ऑर्डर जो है वो याद रखना है, पूरी थियरी याद नहीं रखनी है एमसीक्यू के लिए। तो जब भी आप नोट्स बनाओ तो यही पॉइंट लिखने अलग से, ओके, क्योंकि एमसीक्यू में यही आने वाला है। ये सारे के सारे ऑर्डर याद रखो भाई, ये रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, बॉइलिंग पॉइंट, ओके। चलो उसके बाद ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो कौन से टाइप के ऑक्साइड मिलेंगे? SO2 और SO3, मतलब EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड मिलेंगे। अब देखो भाई, SO2 गैसियस फॉर्म में याद रखना पड़ेगा, SeO2 सॉलिड फॉर्म में। देखो भाई, ये हर एक चीज याद रखनी पड़ेगी कंपलसरी एमसीक्यू के लिए। SO2 reducing while TiO2 oxidizing agent. The stability of oxide decrease, देखो भाई ये रहा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ EO2 का, एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके, उसका ऑर्डर स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ का ये रहा भाई, EO2, SeO2 और SeO2 और TiO2। ट्राइऑक्साइड की बात करें, EO3, देखो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर जो था सेम, एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाएंगे, डिक्रीज होगी। बोलो मींस एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है सर, उसका कुछ रीजन है सर क्यों डिक्रीज होती है? वो हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग होती है, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के हिसाब से। पता चला? एसिडिक यस सर। स्ट्रेंथ ऑर्डर वो हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग होगी, उसमें एक नहीं कई फैक्टर काम करते हैं। साइज इफेक्ट करती है, और ये भी मैंने जो बोला वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और एक जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ सर, जेड इफेक्टिव। ये फैक्टर भी काम करता है, ओके। तो हर एक में फिर भी ये अलग अलग होता है, तो यही याद रखना है, ऑर्डर ही डायरेक्ट। ओके सर। चलो उसके बाद, चलो ये तो देख लिया, फिर से आया। अब हैलोजन की बात करें भाई, हैलोजन, हैलाइड। तो 2, 4, 6 टाइप के हैलाइड मिलेंगे फॉर्म, 2, 4, 6 टाइप के। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा, FCl Bri, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन, FCl Bri। अब उसमें एक बात याद रखो, हेक्सा हैलाइड, ओनली हेक्सा फ्लोराइड की बात है, आर स्टेबल, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। हेक्सा फ्लोराइड, उसमें भी फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, SF6। देखो नीचे लिखा हुआ है, ऑल हेक्सा फ्लोराइड आर गैसियस इन नेचर। देखो भैया हो गया MCQ, कौन से नेचर? दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, SF6 स्टेबल। अमोंग टेट्राफ्लोराइड की बात करें, देखो भैया एक और SF4, वो क्या होगा? गैस फॉर्म में। SeF4 लिक्विड फॉर्म में। TeF4 क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में। हो गया अभी MCQ, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, याद रखना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन, वो तो हमें चलो पता चल जाएगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d से भी पता चलेगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इन विच वन ऑफ द इक्वाटोरियल पोजीशन, वो भी हमने देख लिया था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। शीसो जियोमेट्री 11th में देखा था, ओके। चलो उसके बाद, चलो भाई ये रहा लास्ट लाइन, मोनोहैलाइड जो होंगे वो डायमेरिक फॉर्म में मिलेंगे। डायमेरिक देखो भाई, मोनोहैलाइड
डायमेरिक फॉर्म में, तो डबल S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2, Se2Br2 मोनोहेलाइड है बट डायमेरिक फॉर्म में है, याद रखना। ओके, दिस डायमेरिक हैलाइड अंडरगो डिसप्रपोजिनेशन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। देखो भाई यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, यहाँ पे भी फर्स्ट में क्या होगा Se का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा फर्स्ट सर में +1 +1 लिखो। चलो यहाँ पे क्या होगा भाई Se सर +4 +4, चलो वेरी गुड, तो हो गया भाई। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते थे डिसप्रपोजिनेशन रिएक्शन। एनालॉमस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच एंड एवरी ग्रुप, सबके लिए कॉमन है ये। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो बाकी से अलग ही होगा, क्यों, तो ड्यू टू स्मॉल साइज। मेन दो रीजन है उसके, बाकी भी फैक्टर होते हैं, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो डी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे, बाकी सब में डी पाई पी पाई और डी पाई बॉन्ड मिलेंगे, याद रखो। ऑक्सीजन डायटोमिक गैस वाइल अदर पॉलीएटोमिक। ओके, S8 Se8 वो फॉर्म में मिलेंगे। ऑक्सीजन ये देख लिया भाई -2 ऑक्सीडेशन स्टेट OF2 के अलावा, बाकी सब में ज्यादातर +4 +6 मिलेगी। स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे कौन सी थी वो भी याद रखनी है। चलो उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ मिलेगा, तो H2O में ओनली, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ मिलता था, याद रखो फोन HF H2O और NH3। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है वो हमें मालूम है, क्लियर। चलो उसके बाद बस इतना। अब एसो ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, भाई अब यहां से थियरी स्टार्ट हो जाएगी नीचे, अब यहां से थियरी स्टार्ट हो जाएगी, अब सारी थियरी करनी है। ओके, ऊपर जो देखा वो सब MCQ के लिए करना है, और जो मैंने अंडरलाइन किया है वो अपनी टेक्स्ट बुक में इसी तरीके से अंडरलाइन करो, हो सकता है तो। ओके, और यही रीड करना, इसके अलावा एक भी बाहर का MCQ नहीं होगा। ओके, इतना जो लिखा है वो समझ लो और उतना अंडरलाइन कर दो। अब इसके बाद जो आएगा वो थियरी आएगी, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। देखो भाई हर एक में क्या आएगा, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। ओके, उसके बाद ऑक्साइड वाली थियरी 2, थर्ड ओजोन, फोर्थ SO2 आएगा, SO2, फिफ्थ एलोट्रॉप्स, 6 H2SO4। ओके, 6 थियरी है ये में, फिर 16 ग्रुप भी खत्म हो जाए।